लाहौर एयरपोर्ट पर परिंदों की जब्त में एक के बाद एक तैयारा बर्ड हिट से मुतासिर। लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान जहाज के इंजन से परिंदा टकरा गया। कप्तान ने महारत दिखाते हुए 168 मुसाफिरों के साथ जहाज को बाहिफाजत एयरपोर्ट पर उतार दिया। 2 हफ्ते के दौरान 4 से ज्यादा तैयारे बर्ड हिट का शिकार हुए। संजरपुर में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। मूसलाधार बारिश के बायस शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। नशेबी इलाके जेर आब, अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना। जंग में डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान ने खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कमर कस ली। अशिया खुरनोश की कीमतों का जायजा लेने के लिए बाजारों और मार्केटों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ इलाकों में निकासियात की सूरत हाल का भी जायजा लिया। वज़ीर आला महमूद खान की हिदायत पर जल्जला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान अफगान हुकाम के हवाले। खैमे, खाने का सामान, बिस्तर समेत दीगर अशिया ज़रूरिया शामिल। तैमूर झगड़ा कहते हैं अफगान भाइयों को गम की घड़ी में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पीर महल में पुलिस की डॉल्फिन फोर्स के हमरा कार्रवाई। फलक शेर नामी मुलजिम गिरफ्तार। शराब कशीद करने वाले आलात और शराब बरामद। शराब की चालू भट्टी कब्जे में ले ली। डीएसपी वकार अहमद इलाके से मनशियात फरोशी का खात्मा करने के लिए पुरज़्म। कहते हैं मनशियात फरोशों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। मर्दान में काजियाबाद के करीब मुसाफिर बस और रिक्शा में तसादुम। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम जाए हादसा पर पहुंच गई। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और सरगोदा में शाहपुर सदर के करीब ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर। हादसे में एक खातून जाँ बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। डंपर ड्राइवर फरार होने में कामयाब। जाँ बहक खातून की शनाख्त यास्मीन के नाम से हुई। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ से मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि संजरपुर में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। मूसलाधार बारिश के बायस शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं, जबकि मुतादिद घरों और दुकानों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। कई नशेबी इलाके जेर आब आ गए हैं। अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से नोटिस लेने की अपील की है। गुजरांवाला में मानसून की पहली बारिश ने हर सू जल थल कर दिया। निकासियात के लिए ज़िले इंतजामिया भी मैदान में आ गई। रिपोर्ट कर रहे हैं गुजरांवाला से मलिक तौसीफ अहमद। गुजरांवाला में होने वाली मानसून की पहली बारिश ने हर सू जल थल कर दिया। शहर के नशेबी इलाकों के साथ साथ पोश इलाके भी जेर आब आ गए और शहर की तमाम शहराएं नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिशी पानी के फौरी निकास के लिए जिली इंतजामिया भी हरकत में आ गई। कमिश्नर मंसूर कादिर और डिप्टी कमिश्नर सायरा उमर ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और वासा मुलाजमीन को पानी की फौरी निकासी की हिदायत की। जिली इंतजामिया की तरफ से जल्द निकासी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम उठाने को शहरियों की तरफ से सराहा। ओकाड़ा में भी बारिशों ने ज़िले इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सीवरेज और नालों की सफाई ना होने के बायस पानी में फसलों को मुतासर कर दिया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा प्री मानसून की पहली ही बारिश
نے ضلعی انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ محکمہ موسمیات نے بارشوں کا الرٹ جاری کیا تھا، جس کے باوجود بھی بلدیہ اکاڑا نے نالوں کی صفائی کا کام نہیں کیا۔ بلدیہ کی نااہلی کی وجہ سے بارشوں اور نالوں کا گندا پانی لوگوں کی فصلوں میں جمع ہو گیا، جس سے کسانوں کی پکی ہوئی لاکھوں کی فصلیں تباہ ہو گئی۔ کچھ سال قبل کروڑوں کی لاگت سے سیوریج لائن تو بچائی گئی، لیکن صفائی کا ناقص انتظامات ہونے کی وجہ سے پانی آج بھی فصلوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ کسانوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر نالوں کی صفائی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ داؤد راجپوت۔ چونیا میں اسسٹنٹ کمشنر خرم حمید کی گراں فروشوں کے خلاف کارروائیاں، ناجائز منافع خوری کرنے والے 8 افراد کی دکانوں کو سیل کر کے بھاری جرمانے کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر خرم حمید کا کہنا ہے کہ چونیا تحصیل بھر میں حکومت پنجاب کے نوٹیفائیڈ مجسٹریٹ روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھیں گے اور عوام کو ریلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ جنگ میں ڈپٹی کمشنر احمد کمال مان نے خود ساختہ مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کمر کس لی۔ اشیاء خورنوش کی قیمتوں کا جائزہ لینے کے لیے بازاروں اور مارکیٹوں کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر احمد کمال مان نے گھی اور دیگر روزمرہ استعمال کے اشیاء ضروریات کی قیمتوں کو چیک کیا اور دکانداروں کو سرکاری ریٹ لسٹ واضح اور نمایاں طور پر آویزاں کرنے کی ہدایات جاری کی۔ ڈپٹی کمشنر نے تاجروں کے نمائندوں سے بھی ملاقات کی اور ان کے مسائل دریافت کیے۔ ڈپٹی کمشنر احمد کمال نے یوسف شاہ روڈ سمیت ریل بازار اور دیگر ملحقہ علاقوں میں نکاسیاب کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ سیالکوٹ میں ریسکیو آفیسر نوید اقبال کی خصوصی ہدایت پر عمل درآمد پرائیویٹ کشتیوں کے ملاحوں میں لائف جیکٹس تقسیم کی گئیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں محمد مشتاق بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ سیالکوٹ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال کی خصوصی ہدایت پر ہیڈ مرالہ، چپراڑ اور گوندل کے مقام پر پرائیویٹ کشتیاں چلانے والے ملاح میں لائف جیکٹس تقسیم کی گئیں۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال نے بتایا کہ لائف جیکٹس دینے کا مقصد کشتیوں پہ سفر کرنے والے مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے، نہ کہ ڈوب کر جان بحق ہونے والے واقعات میں کمی لائی جا سکے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 30 لائف جیکٹس مختلف ملاح میں تقسیم کر دی گئی ہیں اور انہیں خصوصی ہدایت کی ہے کہ مسافر کو لائف جیکٹس پہنا کر کشتی میں سوار کریں اور خود بھی پہنیں۔ بہاولپور میں ڈپٹی کمشنر عرفان علی کاٹیا کا احسن اقدام، جسمانی طور پر معذور مستحق افراد میں 30 ویل چیئرز اور 5 ٹرائی سائیکل تقسیم کی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں بہاولپور سے فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور عرفان علی کاٹیا نے کہا کہ جسمانی طور پر معذور مستحق افراد میں 30 ویل چیئر اور 5 ٹرائی سائیکل تقسیم کی گئی ہیں۔ اس موقع انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا اسپیشل افراد معاشرے کا اہم حصہ ہیں، ان کی بحالی اور دیکھ بھال فلاح بہبود ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ عظیم کام کی ادائیگی میں معاشرے کے ہر فرد کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ وہ اپنے دفتر کمیٹی روم میں سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز کی جانب سے کیے گئے ویل چیئر اور ٹرائی سائیکل کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس فاروق قمر، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر محمد عزیر، صدر سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز زیدہ قریشی، آصف اقبال، فیصل یوسف، ملک شہزاد اور دیگر متعلقہ افراد موجود تھے۔ کیمرہ مین خورم استاد کے ساتھ۔ حیدرآباد میں مویشی منڈی تو سج گئی، مگر جانوروں کی قیمتوں میں اضافے سے خریداروں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں مویشی منڈی میں موجود ہمارے نمائندے وحید راجپوت سے۔ وحید، کیا ماحول ہے مویشی منڈیوں میں؟ اس وقت موجود ہوں حیدرآباد کی مویشی منڈی میں اعلیٰ ناکہ پر، جہاں بڑی تعداد میں جانور لائے گئے ہیں، لیکن خریداروں کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر جانور جو پچھلے سال 1 لاکھ روپے کا ملتا تھا وہ اس سال 2 سے 2.5 لاکھ روپے میں مل رہا ہے۔ مہنگائی کے کارن بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور شہریوں سے بات چیت کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ اس وقت جانوروں کا بہت ہائی فائی ریٹ چل رہا ہے۔ پچھلے سال جو 1 لاکھ کا جانور تھا وہ آج کل 2 لاکھ کا 2.5 لاکھ روپے کا مل رہا ہے۔ اس وقت بہت مہنگائی کر دی ہے بھائی۔ جو پچھلے سال 1 لاکھ روپے کا جانور ہم لے رہے تھے، اس بار ہم تمام منڈیاں گھوم چکے ہیں، اور جو 1 لاکھ والا جانور تھا اب تو 1 لاکھ میں بکرا دے رہے ہیں، اور بالکل بھی غریب کی پہنچ سے بہت دور ہو چکا ہے۔ یہ قربانی جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے بہت زیادہ دور کر دیا غریب عوام سے قربانی کرنا۔ اور ہر منڈی گھوم کے آیا ہوں جو 1 لاکھ کا جانور ہے وہ 3 لاکھ روپے 2.5 لاکھ روپے یہ مول کر رہے ہیں۔
तो गरीब आदमी कैसे कुर्बानी कर सकता है। जानवर लेने के लिए आए। पिछले साल जो हमने लिया था वो लिया था 1 लाख रुपए का जानवर, अब के ले रहे हैं तो वो आ रहा है 2.5 लाख 3 लाख रुपए का जानवर। इस दफा महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। देख रहे हैं महंगाई बहुत है, तो अभी देख रहे हैं कैसे जानवर मिलेगा, जो नसीब में होगा बहरहाल। भाई तो बहुत ज़्यादा है भाई, महंगाई बहुत है, जाहिर सी बात है। आपके मुल्क में इतनी महंगाई हो गई है तो अब ये तो सब निकालेंगे ही ना यार। गुजरांवाला में घरेलू तनाज़े पर नाखल्फ बेटे ने डंडों और छुरियों के वार से मां की जान ले ली। कातिलाना हमले में बहन को शदीद जख्मी कर दिया। गिरजाघर पुलिस ने दरिंदा सख्त बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम हैदर अली ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद कर लिया है, जबकि मकतूला की बेटी की मदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सरगोदा में कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने असिस्टेंट कमिश्नर अजीम शौकत आवान के हमरा शहर में सस्ते आटे के लिए कायम मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा किया। किराना स्टोर्स और बड़े मॉल्स पर कायम DC काउंटर्स के अलावा टाली चौक में कायम सस्ता रेडी बाजार का भी मुआयना किया, जहां बाज़ दुकानदारों ने आटे की क्वालिटी की शिकायत की, जिस पर कमिश्नर ने मिलों के आटे के टेस्ट करवाकर AC सरगोदा को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला महमूद खान की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान ने पाक अफगान सरहद पर इमदादी सामान अफगान हुकाम के हवाले कर दिया। तैमूर जगड़ा का कहना है कि अफगान भाइयों को गम की गड़ी में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इमदादी सामान में खैमे, खाने का सामान और बिस्तरों समेत दीगर अशिया ज़रूरिया शामिल हैं। तैमूर जगड़ा ने मज़ीद कहा कि मज़ीद तिब्बी इमदाद और टीमों की तश्कील और रवानगी को आज हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़िले इंतज़ामिया अफगान हुकाम के साथ मुसलसल राबते में है और किसी भी ज़रूरत के पेश नज़र मुकम्मल तावन फराहम किया जा रहा है। सरहद पर पैदल मुसाफिरों के लिए आने और ज़ख्मियों को ज़िले अस्पताल लाने के लिए 6 एम्बुलेंस भी मौका पर मौजूद हैं। ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट पर परिंदों की जद में आ गया। एक के बाद एक तैयारा बर्ड हिट से मुतासर। परिंदा टकराने पर PIA के मुसाफिर तैयारे की लाहौर एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। हुकाम के मुताबिक PIA की परवाज PK 258 शारजा से लाहौर उतर रही थी कि लैंडिंग के दौरान जहाज के इंजन से परिंदा टकरा गया। कप्तान ने महारत दिखाते हुए 168 मुसाफिरों के साथ जहाज को बाहिफाजत एयरपोर्ट पर उतार लिया। लाहौर एयरपोर्ट पर सिर्फ 2 हफ्तों के दौरान 4 से ज़ायद तैयारे बर्ड हिट का शिकार हो चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर एयरपोर्ट परिंदों की जद में आ गया। एक के बाद एक तैयारा बर्ड हिट से मुतासर। परिंदा टकराने पर PIA के मुसाफिर तैयारे की लाहौर एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। हुकाम के मुताबिक PIA की परवाज PK 258 शारजा से लाहौर उतर रही थी कि लैंडिंग के दौरान जहाज के इंजन से परिंदा टकरा गया। कप्तान ने महारत दिखाते हुए 168 मुसाफिरों के साथ जहाज को बाहिफाजत एयरपोर्ट पर उतार लिया। लाहौर एयरपोर्ट पर सिर्फ 2 हफ्तों के दौरान 4 से ज़्यादा तैयारे बर्ड हिट का शिकार हो चुके हैं। तफसीलात जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर शेख जाफर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शेख जाफर, परिंदा टकराया है, बड़ी महारत से पायलट ने उतार लिया है जहाज को, लेकिन ऐसे इकदाम क्यों नहीं किए जा रहे कि इन इलाकों में परिंदों की रोकथाम को रोका जा सके? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो सबसे हैरानकुन बात है उसमें सिविल एविएशन की नाकामी है। आज सुबह जो फ्लाइट शारजा से लाहौर आ रही थी PK 258 जिसके अंदर 158 मुसाफिर सवार थे, 168 सॉरी, वो क्रैश होते होते बची क्योंकि परिंदा जब वो लैंडिंग के पे था तो उस वक्त उसके अंदर परिंदा लगा और उसका इंजन जो है वो तबाह हो गया, जिसकी वजह से बड़ी महारत के साथ कप्तान ने जो है जहाज को उतार लिया। अच्छा, अब यहाँ पे सिविल एविएशन ने बेबसी का इजहार करते हुए एयरलाइंस को खुद एहतियात बरतने का नोटम जारी कर दिया है, जबकि सिविल एविएशन के जराये के मुताबिक जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। हम 12 ज़िली इंतजामिया को लिख के दे चुके हैं कि एयरपोर्ट के सराउंडिंग में काफी होटल हैं और वहाँ पे ठेले मौजूद हैं जहाँ पे खाने पीने का काम हो रहा है, जिसकी वजह से गंदगी है। और वो जो गंदगी है वो परिंदे जो है वहाँ पे पैदा हो रहे हैं, वहाँ पे परिंदे आते हैं वो खाना खाने के लिए, तो वो जहाजों के लिए रुकावट बन रहे हैं। आज सुबह जब हमारी सिविल एविएशन के जराये के बात हुई तो उन्होंने बताया कि प्री मानसून और मानसून के मौसम में
हमेशा एयरपोर्ट के करीब परिंदों की तादाद बढ़ जाती है। इस सिलसिले में उनका कहना था कि हम फ्लाइट प्रेफरेंस को महफूज रखने के लिए तमाम वसाइल बरवे का ला रहे हैं, जबकि रनवे पर मजीद बर्ड शूटर्स तैनात कर दिए गए हैं। सुबह के वक्त 12 और दोपहर की शिफ्ट में 10 बर्ड शूटर को फाइटर को वहां पे अपॉइंट किया गया है। और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि हर आने जाने वाली परवाज से कबल परिंदों को रनवे से दूर रखने के लिए 3 से 4 गाड़ियां तैनात की गई हैं, जिसमें प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी शेख जाफर, ये भी अपडेट कीजिएगा कि हमने देखा कि हाल ही में 2 हफ्तों के दौरान 4 से ज्यादा तैयारे बर्ड हिट का शिकार हो चुके हैं, तो इसकी क्या खास वजह है कि परिंदों का रुझान एयरपोर्ट के एरिया में ज्यादा होता है? असल में इसका रुझान इस वजह से बढ़ जाता है कि जो सावन होता है और खास तौर पे जो खुले इलाके होते हैं वहाँ पे कीड़े मकोड़ों की तादाद भी बढ़ जाती है, क्योंकि ग्रीनी इलाका होता है, वहाँ पे नमी होती है, नमी में वहाँ पे कीड़े मकोड़े भी पैदा होते हैं। दूसरा जो सिविल एविएशन का जो मौकफ है वो ये है कि एयरपोर्ट के सराउंडिंग के अंदर होटल और खाने पीने का बहुत ज्यादा काम शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से वो लोग गंदगी फेंकते हैं। वहाँ पे चिकन की दुकानें भी हैं और वहाँ पे फलों की सब्जियों की गले सड़े बाहर फेंके होते हैं, जिसकी वजह से परिंदे खुराक की शक्ल में वहाँ पे आते हैं और खुराक मानसून में वो जखीरा करते हैं, और खासतौर पे कीड़े मकोड़ों के लिए। इसलिए मैं जब हमारी जराए से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने वहाँ पे जो एयरपोर्ट का रनवे है वहाँ पे जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनको खत्म करने के लिए वहाँ पे दवाई का स्प्रे भी शुरू करवा दिया है। तो जो एयरपोर्ट की सराउंडिंग में दुकानें हैं, जैसे आपने बताया कि कूड़ा करकट के ढेर हैं और वहाँ पर मुर्गी के गोश्त की दुकानें, जहाँ पर मुर्गी के गोश्त के जो बकाया जाते हैं वो फेंक दिए जाते हैं, जिसकी वजह से परिंदों का जो रुझान है वो उस एरिया में ज्यादा होता है, तो क्या ऐसे इलाके से उन दुकानों को खत्म नहीं कराया जा सकता? ये क्या सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंडर नहीं आती ये चीजें? जी ये बिल्कुल सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंडर आती है और इसके लिए बाकायदा बायलॉज मौजूद हैं, जो कि पूरे दुनिया में जो है वो बायलॉज पे अमल किया जाता है। और उसके सराउंडिंग में एयरपोर्ट की एक लिमिटेशन होती है, जिसके साइड पे आप जो है वो अपना जो प्रॉपर्टियां और दुकानें और इस तरह की होटलिंग का काम नहीं कर सकते। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ पे तमाम जो कानून है, जो सिविल एविएशन है, वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन से काफिर है। यहाँ पे देखने में ये आता है कि जब जो चीजें हो जाती हैं, जब उसके बाद वो वाकयात डेवलप होते हैं, तो सिविल एविएशन को ख्याल आता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जिस वक्त ये एयरपोर्ट तैयार हो रहा था, उस वक्त जब उसके जो लॉ था, इंटरनेशनल लॉ, उसके मुताबिक अगर सराउंडिंग में देखा जाए तो वो सिविल एविएशन ने अपने कानून की खुद खिलाफ वर्जी की है। एयरपोर्ट के सराउंडिंग की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि खासतौर पर अगर बेदिया रोड की बात कर लें या फिर बट्टा चौक के सराउंडिंग की अगर बात कर लें तो बहुत सारी दुकानें हैं जहां पर ये गाड़ियों की वर्कशॉप्स हैं और मुर्गी के गोश्त की दुकानें हैं। तो सिविल एविएशन कोई अब इकदाम करेगी इन ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए, क्योंकि 2 हफ्तों में ये हमने देखा कि 4 से ज्यादा तैयारे बर्ड हिट का शिकार हो चुके हैं। जी सिविल एविएशन जराये से जब बात हुई है मेरी, तो उन्होंने कहा कि हमने फौरी तौर पे रिमाइंडर जो है जिला इंतजामिया को भी दिया है कि इस सिलसिले में फौरी तौर पे वो भी एक्टिव हो। और इस सिलसिले में मिनिस्टर ख्वाजा साद रफीक जो है उनसे भी हमारी बात हुई है, वो भी कह रहे हैं कि अनकरीब जो है इसके मसले को हल करने के लिए तमाम जितने अदारे हैं उनको फाल किया जाएगा और एक इनकी कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो है वो की जाएगी, ताकि इस चीजों की रोकथाम हो सके और आवाम की जो जिंदगी है उससे जो है वो खेला ना जा सके। ये सिविल एविएशन। शेख जाफर तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से पीटीआई की लीगल टीम की अहम मुलाकात। वज़ीर आला महमूद खान का इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से किए गए झूठे मुकदमात के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात करने वाले सीनियर वकला की टीम में इंतज़ार हुसैन पंजोता, नईम हैदर पंजोता, अली एजाज बुट्टर और मिर्ज़ा आसिफ अब्बास एडवोकेट शामिल थे। इस मौका पर उनका कहना था कि झूठे मुकदमात का अंदराज इंपोर्टेड हुक्मरानों की बौखलाहट का सबूत है। हमें अदलिया समेत अपने इदारों पर मुकम्मल एतमाद है, हर गैर जमहूरी इक़दाम का भरपूर मुकाबला करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से पीटीआई की लीगल टीम की अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर आला महमूद खान की इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से किए गए झूठे मुकदमात के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात करने वाले सीनियर वकला की टीम में इंतज़ार हुसैन पंजोता, नईम हैदर पंजोता, अली एजाज बुट्टर और मिर्ज़ा आसिफ अब्बास एडवोकेट शामिल थे। इस मौका पर उनका कहना था कि झूठे मुकदमात का अंदराज इंपोर्टेड हुक्मरानों की बौखलाहट का सबूत है। हमें अदलिया समेत अपने इदारों पर मुकम्मल एतमाद है, हर गैर जमहूरी इक़दाम का भरपूर मुकाबला करेंगे।
मुल्क में बढ़ती महंगाई और बदअमनी ने गरीब का जीना मुहाल कर दिया है। इस्तिकलाल पार्टी की जानिब से लाहौर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 30 जून को मुनक्किद की जा रही है। हमारे नुमाइंदे आजम भट्ट मौजूद हैं इस्तिकलाल पार्टी के चेयरमैन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान सैयद मंजूर अली गिलानी के साथ, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्तिकलाल पार्टी के चेयरमैन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान सैयद मंजूर अली गिलानी। इनसे हम बात करते हैं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो लाहौर में बुलाई जा रही है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई जा रही है, इसके मकासद क्या है, कौन कौन से अफराद इसमें शामिल है? गिलानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? गिलानी साहब बताइएगा, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो आप बुला रहे हैं इसके मकासद क्या है? देखें, हमने जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सबको दावत दी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं उनको दावत दी है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को दावत दी है। महमूद ख़ान अचकज़ई जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं उनको दावत दी है। साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल मालिक को दावत दी है। अख्तर जान मैंगल साहब को। गोया के पूरे पाकिस्तान से जो नुमाइंदगान हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उनकी तमाम जमातें आ रही हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स मूवमेंट है उसकी तमाम जमातें आ रही हैं। उसकी हमने तंजीमी कमेटियाँ बना दी हैं। अज़हर जमील साहब उसके मुंतज़िम आला हैं। और हमने जो लिखा है दावतनामे में वो ये है कि मुआशी बदहाली, मुआशरती तनज़ली, सियासी और आइनी बहरान में हमारी ज़िम्मेदारियाँ, ये एक वसी मौजू है। लेकिन सूरत हाल जो पाकिस्तान की इस वक्त है, आप जानते हैं कि मुआशी तौर पर महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी, लूट मार जो है उसने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। इस हवाले से हम चाहते हैं कि एक कौमी इत्तफाक राय जो है वो कायम किया जाए, एक एजेंडा कायम किया जाए, कौमी एजेंडा, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म कायम किया जाए जो ना सिर्फ हुक्मरानों बल्कि जो अपोजिशन जमात के लीडर हैं उनको हमने सब ने इसलिए बुलाया, सबको बुलाया है ताकि सब के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पर बैठकर बात कर सकें। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है ये तो आपस में बैठने को भी तैयार नहीं है। अब देखते हैं कौन कौन आता है और हम अपना मौक़िफ़ जो है वो लेकर आवाम के पास जाएंगे। अभी आपको बताएं कि पंजाब में पानी और निकासी के बड़े मंसूबों की तकमील पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है जिसमें बैनुल-अक़वामी डेवलपमेंट पार्टनर्स और पंजाब की वाटर यूटिलिटीज़ के सरबराहान ने शिरकत की है। तफसीलात जान लेते हैं कामरान अली से, आपको अपडेट करेंगे। पंजाब में पानी और निकासी के बड़े मंसूबों की तकमील पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है जिसमें बैनुल-अक़वामी डेवलपमेंट पार्टनर्स और पंजाब के वाटर यूटिलिटीज़ के सरबराहान ने शिरकत की है। पंजाब में पानी और निकासी के बड़े मंसूबों की तकमील पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है जिसमें बैनुल-अक़वामी डेवलपमेंट पार्टनर्स और पंजाब के वाटर यूटिलिटीज़ के सरबराहान ने शिरकत की है। तफसीलात जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ कामरान। कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या था? जी, ये आज पंजाब में पानी व निकासी के बड़े मंसूबे की तकमील पर कॉन्फ्रेंस की गई है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अहदेदारान ने शिरकत की है। कॉन्फ्रेंस में बैनुल-अक़वामी डेवलपमेंट पार्टनर्स और पंजाब की वाटर यूटिलिटीज के सरबराहान भी मौजूद थे। सेक्रेटरी हाउसिंग शकील अहमद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आप-पाक अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज, एमडी वासा गुफरान अहमद समेत पंजाब के दीगर वासा के एमडीज ने शिरकत की। सेक्रेटरी हाउसिंग ने कहा कि पंजाब में पानी व निकासी के बड़े मंसूबे की तकमील इंतहाई नागुज़ीर है। कॉन्फ्रेंस का मकसद पानी के अदारों की सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना है। इजलास के इनेकाद से पानी से मुंसलिक तमाम अदारे अपने तजर्बात से फायदा उठा सकते हैं। आलमी डोनर्स डेवलपमेंट पार्टनर्स की अहमियत इंतहाई अहम है। चीफ एग्जीक्यूटिव आप-पाक अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज की जानिब से पंजाब में पानी के मसाइल के हल के लिए मॉडल पेश किया गया। मसाइल के हल के लिए पानी के बड़े मंसूबों पर सरमायाकारी करना होगी। एमडी वासा गुफरान अहमद ने कहा, डेवलपमेंट पार्टनर्स की मदद से लाहौर में वेस्ट वाटर मंसूबे डिजाइन किए गए हैं। एमडी फैसलाबाद अबू बकर इमरान समेत तमाम वासा के एमडी को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। डेवलपमेंट पार्टनर्स में जायका जापान, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और डाइंटा डरमात के अहदेदारों ने जो शिरकत इसमें की है। जी कामरान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। फरोजवाला कचहरी में मुखालिफिन की फायरिंग से कत्ल, तीनों अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हाजी सज्जाद खान, उनके भाई शाहिद खान, बेटे अमीर हमजा की नमाज जनाजा काला शाह काकू की आबादी रावी रयान में अदा की गई। इस मौका पर तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहे। एक ही घर से 3 जनाजे उठने पर कोहराम मच गया। दूसरी जानिब थाना शाहदरा टाउन में छोटे भाई एजाज खान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। फरोजवाला कचहरी में मुखालिफिन की फायरिंग से कत्ल, तीनों अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। हाजी सज्जाद खान, इनके भाई शाहिद खान, बेटे अमीर हमजा की नमाज जनाजा काला शाह काकू की आबादी रावी रयान में अदा की गई। इस मौका पर तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहे। एक ही घर से 3 जनाजे उठने पर कोहराम मच गया। दूसरी जानिब थाना शाहदरा टाउन में छोटे भाई एजाज खान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोहिनूर न्यूज़ की निशानदही पर एलडीए स्टेट मैनेजमेंट प्राइवेट हाउसिंग स्कीम का बड़ा एक्शन। लाहौर एवेन्यू सोसाइटी का मॉर्टगेज प्लाट का कब्जा वागुजार करवा लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ की निशानदही पर एलडीए स्टेट मैनेजमेंट प्राइवेट हाउसिंग स्कीम का बड़ा एक्शन। लाहौर एवेन्यू सोसाइटी का मॉर्टगेज प्लाट का कब्जा वागुजार करवा लिया गया है। कोहिनूर न्यूज़ की निशानदही पर एलडीए स्टेट मैनेजमेंट प्राइवेट हाउसिंग स्कीम का बड़ा एक्शन। लाहौर एवेन्यू सोसाइटी का मॉर्टगेज प्लाट का कब्जा वागुजार करवा लिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं कोहिनूर न्यूज़ के नुमाइंदा शहबाज काज़मी से। शहबाज, अपडेट कीजिएगा। शहबाज, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोहिनूर की निशानदेही पर स्टेट मैनेजमेंट प्राइवेट हाउसिंग स्कीम ने बड़ा एक्शन लिया है। लाहौर एवेन्यू का 2 कनाल का मोर्टगेज प्लॉट पर कब्जा वागुजार करवा लिया गया है। ऑपरेशन डीजीएलडीए मोहम्मद अली रंधावा की हदायत पर किया गया है, जिसकी निगरानी डैम पीएचएस डायरेक्टर शाहद नईम और डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद तैयब ने की है। आपको बताता चलूं कि ये प्लाट लाहौर एवेन्यू हाउसिंग स्कीम का रहनशुदा प्लाट था, जो मालकान की तरफ से इस पर चारदीवारी का अमल जारी था। जराये से यह भी मालूम किया गया है कि मालकान की तरफ से इसको सेल कर दिया गया था, लेकिन कोहिनूर की निशानदेही पर इस प्लाट को वागुजार करवा लिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद तैयब से बात हुई तो इसका कहना था कि शहरियों के हकूक के लिए हर टाइम कोशा रहेंगे और किसी भी हाउसिंग स्कीम में रहनशुदा प्लाट पर तमीर की इजाजत नहीं होगी और डीजीएलडीए के अहकामात पर गैर कानूनी तमीरात पर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जी, शहबाज काज़मी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर एजुकेशन स्कूल्स डिपार्टमेंट का सरतान के मौजी मर्ज में मुब्तला उस्तादज़ा को इलाज के लिए माली इमदाद देने का ऐलान। मुस्तहिक हाजिर सर्विस और रिटायर्ड दोनों उस्तादज़ा को माली मदद फराहम की जाएगी। एजुकेशन स्कूल्स डिपार्टमेंट ने मुतासरा उस्तादज़ा से पाकिस्तान टीचर्स फाउंडेशन के जरिए दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। माली इमदाद के हुसूल के लिए दरख्वास्तें 25 जून तक जमा करवाई जा सकेंगी। सेक्रेटरी महकमा माहौलियात डॉक्टर नईम राउफ की एंटी डेंगू स्क्वाड के हमरा इंस्पेक्शन। गुलबर्ग में ज़ेरे तामीर बिल्डिंग में मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा बरामद। एंटी डेंगू स्क्वाड ने डेंगू लार्वा तलब कर दिया। डेंगू स्क्वाड ने 10 दिन में 1488 मकामात की इंस्पेक्शन की, जबकि 25 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। 289 ज़ेरे तामीर बिल्डिंग्स, 478 पेट्रोल पंप्स और 375 सर्विस स्टेशन की चेकिंग की गई। डेंगू लार्वा मिलने पर मुतल्लिका अफराद को नोटिस जारी किए गए, जबकि 4 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। सेक्रेटरी माहौलियात डॉक्टर नईम राउफ ने कहा है कि डेंगू की अफसाइश की रोकथाम यकीनी बनाई जाएगी। LWMC इंतजामिया ने कमिश्नर लाहौर के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। लाहौर में सफाई सुथराई का निज़ाम दरहम बरहम, कूड़ा करकट ड्रेन लाइन्स में जाने लगा। तफसीलात जान लेते हैं कोहिनूर न्यूज़ के नुमाइंदा कामरान अली से। कामरान, अपडेट कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, LWMC की जो कारकर्दगी है वो वासा इंतज़ामिया के गले पड़ रही है। हाल ही में हमने देखा कि शादी कुई पर जो ड्रेन बंद हुई उसकी बड़ी वजह यही थी कि कूड़ा करकट जो है वो लोगों ने सड़कों पर फेंका, उसकी वजह से ड्रेन बंद हुई। शहरियों को उस दिन बारिश में जो है वो शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। वासा के हेड ऑफिस में ख्वाजा अहमद हसान जो कि चेयरमैन है LWMC के, मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी शहबाज अहमद और कमिश्नर लाहौर की जानिब से एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें LWMC इंतज़ामिया को बारहा ये कहा गया कि आप लोगों ने आगाही मुहिम भी चलानी है ताकि लोग जो है वो कूड़ा करकट नालों में ना फेंके, ताकि सीवरेज के जो मसाइल हैं वो पैदा। लेकिन LWMC इंतज़ामिया जो है उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि कूड़े के ड्रम जो है वो भरे हुए हैं, कोई नहीं उठा रहा। अभी अगर आंधी आ जाए या बारिश आ जाए तो यही कूड़ा जो है फिर जो पाइप लाइन्स में चला जाता है। इसके अलावा आपको बताएं कि LWMC जो मुलाजमीन हैं इन्होंने वर्दी पहनना भी छोड़ दी है। हम अक्सर जगहों पर देखेंगे तो ये वर्दी में अब नज़र नहीं आते। फोटो सेशन के लिए जो है वो वर्दियाँ मौजूद हैं, लाखों रुपये जो है वो इनकी वर्दियों पर खर्च किए गए, मगर वो वर्दियाँ अब कहाँ चली गई हैं, ये लोग अब वर्दी नहीं पहन रहे। दूसरी जानिब हमें आपको फील्ड में जो है वो चंद 100 मुलाजमीन जो है सिर्फ नज़र आते हैं, वो भी किसी एक शिफ्ट में, बाकी नज़र नहीं आते। लेकिन LWMC इंतज़ामिया जो उनका कहना है कि हमारे पास 17,500 जो एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ की कार्रवाई। व्हीकल छीनने और चोरी करने वाले रिकॉर्ड याफ्ता 8 गैंग के 21 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। करोड़ों रुपए मालियत की 13 गाड़ियां, 165 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई हैं। SP AVLS आफ्ताब हुलरवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुलजमान में मुमताज़ अहमद, अब्बास खां, मिर्ज़ा यासर, सलामत, नजीबुल्ला और शहजाद खां वगैरह शामिल हैं। मुमताज़ गैंग के मुलजमान ने 1 माह कबल नाका पर पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। मुलजमान का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल छीनने की दर्जनों वारदातों का इंकशाफ। आफ्ताब हुलरवान ने मजीद कहा कि शहरियों की जान और माल की हिफाजत पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से लाहौर में चीन के नए तैनात कौंसल जनरल जाओ शीरिंग की मुलाकात, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और CPEC पर तबादला ख्याल किया गया है। तफसीलात जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शेख जाफर, अपडेट कीजिएगा। जी, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से चीन के नए तैनात होने वाले कौंसल जनरल मिस्टर जाओ शेरिंग ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और CPEC पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब का लाहौर में कौंसल जनरल की जिम्मेदारी संभालने पर जाओ शेरिंग के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए कहना था कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती लाजवाल है। चाइना ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान चाइना की साथी राहदारी सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि खित्ते और पूरी दुनिया के लिए एक गेम चेंजर है। पॉलिसियों के तसलसल के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। हुकूमत से CPEC के तहत जारी तरक्याती मंसूबों को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में तेजी से आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़म है। शेख जाफर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तहसील मेयर टांग की ज़ेर सदारत ज़िलाई अफसरान के इजलास का इनेकाद। तमाम डिपार्टमेंट को दरपेश मसाइल पर तफसीली बातचीत। इस मौका पर सद्दाम खान का कहना था कि अवाम को दरपेश मसाइल को ख़त्म करने की कोशिशें करेंगे। तफसीलात आदम खान कुंडी की रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टांग में ऑल डिपार्टमेंट रिव्यू मीटिंग तहसील मेयर सद्दाम खान बिटनी के ज़ेर सदारत मुनक़िद हुई, जिसमें हर डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। तमाम ज़िले डिपार्टमेंट के साथ तहसील मेयर की ये पहली मीटिंग थी। ज़िले डिपार्टमेंट के हेड्स ने अपने मसाइल और तरक्याती काम बताए। तहसील मेयर सद्दाम खान बिटनी ने अपने खिताब में कहा, बाकी आप लोग को जो रिक्वायरमेंट है आपने हमें इशू है, ये इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है, वो भी मेरे साथ शेयर करें। तो मेरे साथ ही शेयर करना है, मैं आगे MPA से आपके साथ शेयर करूँगा, मैंने साथ शेयर करूँगा। कहीं भी आप जो भी मसला मसाइल होगा तो सारे आप मेरे साथ शेयर करें। तहसील मेयर ने तमाम डिपार्टमेंट को हिदायत जारी किए कि अपनी तरक्याती काम और मसाइल हर मीटिंग में मेरे साथ डिस्कस किया करें। लाहौर में खसरा मुहिम के फंड्स में खुर्द-बुर्द का इंकशाफ। महकमा सेहत ने 10 टाउन्स में 21,635,000 का चेक जारी किया था, जिस पर यूनाइटेड हेल्थ फेडरेशन की दरख्वास्त इंक्वायरी की गई। तफ्तीशी ऑफिसर ने डॉक्टर मोहम्मद अशरफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है। करप्शन और इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज्यादा बारिशों के सबब खान की हेड वर्क्स पर पानी का बहाव 1,12,976 क्यूसेक तक पहुंच चुका।
हेड कादराबाद और हेड प्रीमो पर निचले दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। जंग, हाफिजाबाद, मुजफ्फरगढ़, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट, गुजरांवाला और सरगोदा के अजला भी मुतासर होने का खदशा है। तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईद उल अज़हा की आमद मुल्क भर की तरह चूनिया में मवेशी मंडियां सजना शुरू हो गई। मवेशी मंडियों में नायाब नस्ल के जानवर तवज्जो का मरकज बन गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं मवेशी मंडी में मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद अकरम से। अकरम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद करबा की आमद है। चूनिया शहर के गिरदनवा में सुन्नत इब्राहिम अदा करने के लिए खूबसूरत और कीमती जानवरों की तलाश शुरू कर दी है। जहाँ पर मंडियाँ सज चुकी हैं और जहाँ पर दूर दराज से जानवर खरीदो फरोख्त के लिए लाए जा रहे हैं। इस वक्त मैं बकर मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर बकरे तो खूबसूरत हैं लेकिन ख़रीदारों के मुताबिक रेट बहुत ज़्यादा है। और दूसरी जानवर व्यापारियों के हजरात का कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। हमें पीछे से जानवर महंगे मिले हैं, इसलिए कीमतें ज़्यादा हैं और सुन्नत इब्राहिम अदा करने के लिए ख़रीदारों के मुताबिक कीमतें ज़्यादा हैं। अगर रेट कम किए जाएँ तो बआसानी सुन्नत इब्राहिम अदा की जाए। मलिक अकरम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सरगोदा में शाहपुर सदर के करीब हादसा। तेज़ रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर। हादसे में एक खातून जाम हक और एक शख्स जख्मी हो गया है, जबकि डंपर ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया है। जाम हक खातून की शनाख्त यास्मीन के नाम से कर ली गई है। लाश और जख्मी को तहसील हेडक्वार्टर शाहपुर मुंतकिल कर दिया गया है। कराची के इलाका लियाकत अशरफ कॉलोनी निश्तर चौक के करीब खस्ता हाल घर की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाम हक, 2 जख्मी हो गए। तफसीलात जान लेते हैं अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। बारिश रहमत बनकर आई मगर गरीबों के लिए जहमत बन गई। लियाकत अशरफ कॉलोनी निश्तर चौक के करीब घर की दीवार गिरने से एक ही घर के 2 बच्चे खाली के हकीकी से जा मिले, जबकि 2 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खिदमत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कामरान शाह और अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयाँ की। उन्होंने अपनी टीम के हमरा गिरने वाली दीवार की जगह पहुंचे लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत की और इमदादी कार्रवाइयों में मदद की, जबकि शहजाद भाई और दीगर की जानिब से मशीनरी मंगवाकर इमदादी कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई। दीवार गिरने से एक गाड़ी भी दीवार की जद में आई, जबकि लवाहिकीन और अहले इलाका ने सिंध हुकूमत से अपील की है कि इन गरीबों की दाद रसी की जाए, इनकी हर मुमकिन इमदाद की जाए। बड़ा ये अफसोसनाक वाक़या है, कुदरती आफत है। हम ये हमारी गिरी चौक की हमारे यार दोस्त का इम्तिहान था और 2 बच्चे इसमें हलाक हुए, 2 बेहोश हैं और 2 की लाशें इस मालिक मुकाम ने कब्जा किया। शहजाद भाई नाम है, उन्होंने अपने खर्चे पे सारा उनका काम किया। लीडरान के सर पे जूं भी नहीं रिंगी। सही, तो हम अपील करते हैं इंतजामिया से, खुदा का खौफ करें, आवाम अपनी मदद आपके तहत लाशें समेट के हमने भेजी है। एक मलबा उठाया, मजदूर अपनी जेब से, लेबर। कोहिनूर न्यूज़ से फिलहाल के इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।